नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे प्रायोगिक ज्योमेट्री। आज हम इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना करना। किसी भी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, आप जानते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रिक्त स्थान में त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव अधिक ही होता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनती है। और त्रिभुज और कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए त्रिभुज कैसी होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर है वो समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है वो विषमबाहु त्रिभुज होती है। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। तो कोई 3 भाग ज्ञात होने पर हम त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। या तो हमें तीनों भुजाएं दी गई हों, या 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, या फिर 2 कोण उनके बीच की एक भुजा, या समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और एक भुजा दी है, तब भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। रचना करते समय पहले हम एक रफ स्केच, कच्चा काम जैसे हम करते हैं, रफ बनाना चाहिए। फिर हम स्केल से और अपना पूरे अच्छे से बनाएंगे। पहले हम रफ बना लेते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें त्रिभुज कैसी बनानी है। तो आइए जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, एस मतलब साइड साइड साइड, तो हम कैसे बनाते हैं। तो एक त्रिभुज की रचना करनी है, जबकि ए बी 5 है, बी सी 6 और सी ए 7 सेंटीमीटर, 5 6 7। तो कोई भी भुजा हम कहीं भी ले सकते हैं। पहले हम रफ बना लें भाई, ये 5 6 7 तो ए बी सी है। ए बी सी लिखेंगे, ए बी कितना है 5, तो हमें पता चल जाएगा किधर 5 लेना है। आप कहीं भी ए बी सी ले सकते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ए ले सकते हैं, यहाँ भी ए ले सकते हैं। अब इससे हमें हेल्प मिल जाएगी कि हमें कौन सी रेखा कहाँ से बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार वाली रेखा बनाते हैं, जो यहाँ पर कितना है बी सी। तो बी सी हम 6 सेंटीमीटर, आपको स्केल से सबको मापना आता है ना, बस तो वहाँ से हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर की हम चाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, उसे लेकर एक चाप लगाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे, यहाँ रखेंगे एक नोक, उसमें पेंसिल फंसाकर स्केल से नापेंगे 5 सेंटीमीटर, और उस 5 सेंटीमीटर जितने का यहाँ एक आर्क लगा देंगे। ऐसे यहाँ से एक आर्क लगाई, मतलब चाप लगाएंगे इस तरह से। यहाँ रखी बी और एक चाप लगाई 5 सेंटीमीटर की। दूसरे बिंदु से हमने चाप लेना 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे, और ये जो चाप आई 7 की, किस तरह से, आइए देखिए एक बार लगा कर देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है। अब यहाँ हमें इस बिंदु से बी से, तो हम इसको लेते हैं 5, और 5 की ये चाप ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे वाली। तो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रकार हमारा चलेगा। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये तो पूरा ऐसे दिखाई दे रहा है, ये नहीं, प्रकार यहाँ रखेंगे और ये एक चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की, इस तरह से। और इधर वाले बिंदु से वहाँ रखेंगे जहाँ फिक्स है अभी पॉइंट, ये घूम रहा है, ये पेंसिल होगी, और यहाँ रखेंगे 7 सेंटीमीटर की, ऐसे चाप लगाएंगे। तो जहाँ ये 7 सेंटीमीटर की चाप, और इससे पहले जो हमने कौन सी लगाई थी, 5 सेंटीमीटर की चाप जो लगाई थी, इनके हम हिसाब से ये दोनों चापों को अब आपस में मिला देंगे। तो जब हम इसे मिला देते हैं, ये मिला दिया, तो ये हमारी एक त्रिभुज बन जाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। जब 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो, पहले अब रफ बना लें कि 2 भुजाएं हैं और एक बीच का कोण। तो एक भुजा कितनी है 5.5, एक कितनी है 3, तो एक 5.5 और एक 3। पी क्यू आर है, तो हम पी क्यू आर लिखें, तो पी क्यू 3 है और क्यू आर 5.5, और कोण कहाँ पर है, क्यू पर है। तो जो कोण है उसे कोशिश करें हम आधार में लें, या तो इस कॉर्नर में लें या इसमें लें, तो हमें थोड़ा आसान रहता है। तो पी क्यू आर 60, हमने यहाँ क्यू से 60 डिग्री का कोण, आपके पास एक चांदा होता है, चांदे की मदद से आप बना सकते हैं, या प्रकार से बनाएंगे तो प्रकार से कोई भी चाप लगाएं
और वो चाप उतनी ही काटेंगे तो एक चाप 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपको आता है ना सबको 60 डिग्री का कोण बनाना। एक चाप से 60 डिग्री का कोण बनता है समान चाप जब लगाते हैं। तो आप उससे भी बना सकते हैं और चांदे से भी। तो यहाँ से हम लेंगे ये 5.5 सेंटीमीटर की रेखा ली, इस बिंदु से 60 का कोण बनाएंगे इधर की तरफ। अब ये देखो उसे बताते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिया और 60 डिग्री का कोण बनाएंगे हम, या तो प्रकार से बनाएंगे या चांदे से, ऐसे आप बना सकते हैं किसी की भी मदद से। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ अलग से दिया नहीं हुआ कि आपको कैसे बनाना है, तो आप कैसे भी 60 डिग्री का बना सकते हैं। फिर से देखें, जैसे यहाँ ये रेखा होगी आपके पास, तो इस वाले बिंदु से 60 डिग्री का कोण, और ये जो आपके पास कोण बनेगा ये 60 का बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ से कोई भी चाप होगी तो ये यहाँ चाप लगाएंगे ऐसे, और इस चाप को फिर जहाँ पर ये मिलेंगी यहीं से आप ऐसे काट देंगे। तो पहले बार एक बार कटने पर वो 60 का कोण बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर नापेंगे और इस रेखा पर 3 सेंटीमीटर का ऐसे ये कट लगा देंगे, जो कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है। बस इसको फिर इससे मिला देंगे, बन गई त्रिभुज। ऐसे आप आराम से त्रिभुज बना सकते हैं। अब अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या है, आइए, ये तो वही आपका दोबारा बनाया हुआ कि कहाँ कहाँ कैसे पूरा बनता था, कि पहले आपने यहाँ ली, फिर 60 का कोण बनाया, फिर यहाँ कट किया और इनको आपस में मिला दिया, त्रिभुज बन गई। समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। और फिर दूसरा सवाल पढ़ेंगे जिसमें हमें 2 भुजा और एक कोण दिया हुआ है। तो यहाँ अभी एक बार फिर से इसे बना लेते हैं। ये जैसे 5.5 सेंटीमीटर हमने माप कर कोई रेखा ली, तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे और ये एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, जैसे पॉइंटर चल रहा है आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ रखेंगे प्रकार, पेंसिल की नोक इधर रखेंगे और इसे ऐसे घुमा देंगे। फिर एक बार यहाँ रखेंगे प्रकार, पेंसिल की नोक इधर, और इसे ऐसे एक चक्कर लगा देंगे। तो यहाँ से कैसे, एक बार ये आ जाएगा और एक बार ये ऐसे आ जाएगा। जहाँ दोनों मिलेंगी ये, इसको आपस में ऐसे मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज। ये तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उसी को समबाहु त्रिभुज हम बोलते हैं। दूसरा सवाल है, त्रिभुज ABC की रचना करें जबकि AB 3 है, BC 5.5 है और कोण ABC 60। आइए इसका रफ बना लेते हैं पहले डायग्राम। AB 3, BC ये और कोण ABC 60 का है। तो हम जो रफ डायग्राम बनाते हैं, ऐसे कोई भी त्रिभुज आपने बनाई, ये मान लीजिए मैंने रफ डायग्राम बनाया, तो ABC, तो B पर हम 60 डिग्री का कोण बनाना चाहेंगे, या तो आप B इधर लेंगे, तो B पर 60 का कोण है तो A यहीं लिखा जाएगा। तो सवाल के हिसाब से यहाँ पर AB कितना दिया हुआ है, AB 3 है और BC 5.5, तो AB 3 और BC 5.5 है, ये दिया हुआ है। या आप दूसरी तरफ भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है जो कोण है, जैसे यहाँ दिया हुआ था कि आपका जो ABC है वो 60 डिग्री है, तो B पर कोण बनेगा 60 का। AC आप इसमें कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर जहाँ भी आप देखना चाहें। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर हम इधर भी बना सकते थे, अभी बताया ना, और उधर भी, तो उधर हमने एक बना के देख लिया, अब इधर बना के देखते हैं इसको उनको। तो ये हमने ये रेखा ली, ये कौन सी रेखा थी, यहाँ AB ली, तो B से ये 60 का कोण बना दिया। इधर भी बना सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं। 3 सेंटीमीटर, ये 60 का कोण, यहाँ रखकर प्रकार, और ये कितना 5.5 के कट पे आपको काट देना है, 5.5, और इसको मिला दो तो ये त्रिभुज बन जाएगी। अब हमें देखना है सवाल के हिसाब से कि PQR पर रख कर देखें, तो PQR ये है, इस पर रख कर देखेंगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी, क्योंकि दोनों में 3 सेंटीमीटर और 5.5 में दिया हुआ है और 60 का कोण है, बस नाम PQR अलग है। तो आप यहाँ Q बिंदु पर लिया था और यहाँ पर हमने B बिंदु पर लिया, तो आप ऐसे कहीं भी ये कोण ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस रचना का अभ्यास कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा, मास्क लगा कर रखें, साबुन से हाथ धोएं, सेहत का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आप रचना का अभ्यास कीजिए।